इस किताब का नाम है litti-chokha.com। और ये जो किताब है इसमें मैंने बिहार की रोचक जानकारियाँ लिखी हैं। और देखिए ये मतलब किताब ऐसा है कि एक दिलचस्प बात है कि एक किताब खेल खेल में समझिए लिखी गई है। आपको याद होगा 2 साल पहले कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था और उस वक्त मैं भी घर में कैद था, लोग भी बंद थे घर में। तो एक दिन लेटे लेटे मेरे दिमाग में ये बात आई कि बिहार के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है। मिसाल के तौर पर गांधी जी जो लाठी लेकर चलते थे वो लाठी बिहार की थी। मुंगेर ज़िला में एक गांव है घोरघट, वहाँ 1934 में 1934 में गांधी जी आए थे भूकंप के बाद, जब जलजला आया था तब। और घोरघट गांव के लोगों ने गांधी जी को वो लाठी गिफ्ट में दी थी और उसी लाठी को लेकर गांधी जी ज़िंदगी भर चलते रहे। लेकिन ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक मुझे सीरीज़ चलाना चाहिए और बिहार की ऐसी सी जानकारियाँ देनी चाहिए। तो मैंने सीरीज़ का नाम रखा litti-chokha.com। उसकी वजह ये है कि लिट्टी चोखा बिहार की पहचान है, बिहार का सबसे मशहूर मतलब व्यंजन है। और .com मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अभी की जो नई पीढ़ी है, जो कंप्यूटर वाले लोग हैं, उनको भी इससे मतलब लगेगा कि वो जुड़ रहे हैं, इससे रिलेट कर पाएंगे। तो सीरीज़ का मैंने नाम रखा litti-chokha.com। और मैं बचपन से तस्वीरें भी बनाता हूँ, स्केच करने की हॉबी है। सही तस्वीरें हम लोगों ने आपकी देखी है। जी स्केचिंग बहुत, सच में आप बहुत अच्छा करते हैं। जी, मैं कार्टून भी बनाता हूँ, पॉलिटिकल कार्टून्स भी। तो मैं उसके साथ तस्वीर बना के डेली देते गया। और फेसबुक पर मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, बहुत IAS हैं, IPS हैं, पत्रकार लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत लोग हैं। तो उन लोग को बहुत ही अच्छा लगा। उन लोगों ने कहा कि ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो बात मालूम नहीं थी, ये तो बात नहीं मालूम थी। तो फिर मेरा भी हौसला बढ़ा। फिर जब इस तरह की 100 जानकारियाँ लगभग हो गई तो मैंने सोचा कि इसको एक किताब के रूप में छपवाया जाए। तो मैंने इसको एक किताब के रूप में छपवाया और मेरे माँ बाबूजी दोनों मतलब गुजर चुके हैं, तो ये किताब मैंने उन्हीं को समर्पित की है। और ये किताब मैं दिखाता हूँ दर्शकों को। ये देखिए, हर पेज पर मैंने जो जानकारी दी है उसके साथ मैंने तस्वीर भी बनाई है ना, तस्वीर भी बनाई है। जैसे ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये देखिए सबकी तस्वीर है। जो कुछ मैंने लिखा है उस सब की को तस्वीर के साथ लिखा है। तो ये एक ऐसी किताब है। अब जैसे कि हमारे मिथिला में, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, दरभंगा में, तो वहाँ एक तिलकोर का पत्ता होता है, उसको छान के उसका एक व्यंजन बनाया जाता है जो वहाँ के भोज में लोगों को दिया जाता है। तो ये तिलकोर के पत्ते पर भी ये मैंने लिखा और तिलकोर के पत्ते की तस्वीर भी बना दी है। जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी आइडिया हो जाएगा कि ये आखिर होता क्या है। तो और इस किताब में मैंने बिहार के सभी पहलुओं को छुआ है। मतलब बिहार के पकवानों के बारे में लिखा है, मिठाइयों के बारे में लिखा है, बिहार के महापुरुषों के बारे में लिखा है, बिहार की इमारतों के बारे में लिखा है, बिहार के साहित्य पर लिखा है। तो ये और इस बार जो BPSC की परीक्षा हुई है, मुझे लोगों ने बताया कि कई सवाल इस किताब से पूछे गए हैं। अच्छा। जी, तो यही मैं कहूँगा कि इस किताब को लोग पढ़ें। और ये किताब अमेज़न पर अवेलेबल है, ऑनलाइन। जी, अमेज़न पर अवेलेबल है। ये किताबें जो है वो कहाँ पे मिलेंगी आपको, ऑनलाइन या फिर बुक स्टोर? जी, बुक स्टोर्स में उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन अमेज़न पर वो litti-chokha.com करके ऑर्डर दे सकते हैं मेरा नाम लिखकर, और ये किताब उन तक पहुंच जाएगी। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये किताब मतलब गिफ्ट भी की है, लेकिन सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिफ्ट करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए कोई हमसे मिलने आता है तो बहुत बार मैं उसको गिफ्ट भी कर देता हूँ यदि मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी रहती है तो। लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आएगी, बुज़ुर्ग लोगों को भी, जो घर में महिलाएं रहती हैं उनको भी, बच्चे भी खेल खेल में बहुत सीखेंगे। बच्चों के लिए तो एक अच्छा ये बर्थडे गिफ्ट है जो मम्मी पापा बच्चों कार्टून के फेस में है, इसलिए जी लोग मतलब बच्चे को थोड़ा ज़्यादा बिल्कुल खेल खेल में समझ जाएंगे। ये मतलब मनोरंजन और ज्ञानवर्धन दोनों है, आपका इंटरटेनमेंट भी होगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो यही मैं चाहूँगा कि इस किताब को लोग पढ़ें और इससे फ़ायदे उठाएं। जी, और एक चीज़ और सर, कि आप मतलब इस बुक को आप कितना गिफ्ट कर चुके हैं? गिफ्ट तभी काफ़ी, जैसा कि मैंने सुना भी है कि आप के पास में जो भी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए भी, या इस बुक के बारे में जो भी आपसे जानकारी ले रहे हैं, तो आपने उन्हें गिफ्ट भी किया है। तो आपने ऐसी कितनी कॉपियाँ गिफ्ट की? आप देखिए, एग्जाम्पल मतलब
अब 100 के आसपास तो हो ही गई होगी, क्योंकि मेरा थोड़ा बड़ा सर्किल है, बहुत लोग मेरे पास मिलने आते हैं। और ये भी मैं दर्शकों को बताऊं कि पटना की जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ भी आपको इसकी कॉपीज़ रखी गई है। अच्छा। खुदा बख्श लाइब्रेरी की डायरेक्टर मैडम हैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई थी और वहाँ भी ये किताब है। तो ये मतलब मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी जो इतनी पुरानी लाइब्रेरी है उसमें ये किताब रखी गई है और भी इसको बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है मुझे जी। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा, ठीक है, कि इस किताब में मतलब खाने पीने के बारे में है, और तो मतलब ऐसी स्पेशलिस्ट जो एक चीज़ होगी जो आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें? किस चीज़ के बारे में आपने बताया जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे या उन्हें पसंद आ सकती है? कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? नहीं, इंटरेस्टिंग तो सारी चीज़ें हैं। जी। अब जैसे कि एक मैं दिखाता हूँ, ये पूर्वी चंपारण ज़िले में गांव है माधोपुर गोविंद। उस गांव को मोर का गांव कहते हैं। वहाँ आप मतलब पूरे खेतों में सैकड़ों मोर उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा। हाँ, इसके बारे में तो हम लोगों को भी नहीं। हाँ, वही मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। जैसे कि मनेर के लड्डू पर मैंने लिखा है। अब ये मनेर के लड्डू बहुत मशहूर हैं, बहुत लोगों ने खाए भी होंगे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि मुग़ल बादशाह शाह आलम थे, वो दिल्ली से पटना आए थे और उनके साथ दिल्ली से हलवाई आए थे और उन लोगों ने लोकल हलवाइयों को ये लड्डू बनाना सिखाया था। अच्छा। तो ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम है। और इस किताब में मैंने बहुत रिसर्च करके लिखा है, एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान रखा है कि किताब जो है उसमें एक्यूरेसी पर कोई मतलब जानकारी गलत नहीं हो, इसका मैंने बहुत ध्यान रखा है। अब ये पटना के एक उर्दू शायर थे बिस्मिल अज़ीमाबादी, इनको भी बहुत लोग भूल गए हैं। इन्होंने एक गीत लिखा था, बहुत मशहूर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये बिस्मिल अज़ीमाबादी का लिखा गीत है, तो मैंने बिस्मिल अज़ीमाबादी को भी याद किया है। तो इसमें अदब की भी बातें हैं और भी सारी बातें हैं।